जय श्री सीताराम। महादशाओं के विषय में इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं और कौन से ग्रह किस प्रकार से अपनी महादशा में फल देते हैं, यह मैंने अपने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बताया है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राहु की महादशा के बारे में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। आज सैद्धांतिक बात हम करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि राहु अच्छा फल देते हैं बुरा फल देते हैं। देखिए, हर ग्रह अच्छा फल दे सकते हैं, हर ग्रह बुरा फल दे सकते हैं। ये कुंडली में उनकी स्थिति, वो कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, इस बात पर निर्भर करता है। इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी करीब करीब 350 वीडियोस मेरे अवेलेबल हैं एस्ट्रोलॉजी लेसन्स के। यदि आप उन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आप जाइए और वहां जाकर के आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। कौन से ग्रह किस लग्न कुंडली किस भाव में किस राशि के साथ बैठे हैं, सारा आपको जो है वो पता चल जाएगा। लेकिन राहु की महादशा सैद्धांतिक तौर पर अपने कैसे फल देती है, क्या बिहेवियर, क्या नेचर लाती है, इस बारे में हम बात करते हैं। राहु महाराज कौन है? तो राहु महाराज बड़े बदनाम हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि राहु बड़े बदनाम है। आप इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आप करेंगे क्या? राहु से डरा भी जाता है और राहु को गलत समझा भी जाता है। ये बात तो पूरी तरह से सही है। लेकिन एक सच्ची बात यह भी है कि राहु अपनी देने पर आए, जिसको एक छप्पर फाड़ के एक शब्द है, हाँ, छप्पर फाड़ के राहु यदि देने पर आए तो ये शब्द राहु पर एप्लीकेबल होता है। छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। हाँ, लेने पर आए तो भी छप्पड़ फाड़ कर ले भी लेते हैं। तो दोनों बातें हैं, दोनों ही चीज है। तो अब जो थोड़ी बहुत परेशानी दे और थोड़ा बहुत अच्छा दे तो उसको सब ऐसे ही समझते हैं। लेकिन जो ज्यादा अच्छा दे दे, ज्यादा ही परेशान कर दे, भाई उससे तो डर लगना स्वाभाविक है। तो भाई राहु, हाँ, ऐसे ही है। राहु कौन है? राहु एक और राहु जो है वो मादकता को रिप्रेजेंट करते हैं। मादकता का क्या मतलब? मादकता का मतलब ये कि जो सामाजिक दृष्टिकोण से खराब है, नॉनवेज, अंडा, शराब, सिगरेट, टोबैको, वेश्यावृत्ति, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह वगैरह, जो सामाजिक दृष्टिकोण से हम जिन्हें अच्छी नजर से नहीं देखते, जिन्हें फैमिलियर हम नहीं समझते हैं, हाँ, फैमिली के साथ जिनकी बातें बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, वो सामाजिक दृष्टिकोण से खराब है। तो उन सारी चीजों को, जहां फैमिली के साथ बात करने में यदि आपको हेजिटेशन होता है जिन चीजों से, उन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है राहु। तो क्या होता है कि जब राहु की महादशा चल रही होती है किसी इंसान को, तो कहीं ना कहीं ये बात तो निश्चित है, और मैंने 95% लोगों के अंदर ये बात देखी है कि उस इंसान को इन सब चीजों के प्रति जो है वो रुचि ज्यादा बढ़ने लगती है। अब मैं सारी चीजें नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इंसान सट्टेबाज हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेश्यावृत्ति में इंसान लिप्त हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ एक चीज, जैसे किसी प्रकार से नशे का या तो आदी हो जाए, हाँ, वो खाने पीने का नशा हो सकता है, वो किसी अपोजिट जेंडर में किसी प्रकार का लिप्त हो सकता है, किसी भी प्रकार का। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडिक्शन राहु अपने महादशा में इंसान को लगाते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये अच्छी या बुरी आप ये समझिएगा, मैं आप पर छोड़ूंगा। लेकिन वो बात ये है कि इंसान डिप्लोमेटिक बनने की कोशिश करता रहा की महादशा में, और डिप्लोमेटिक बनता भी। अब डिप्लोमेटिक का मतलब क्या है? डिप्लोमेटिक मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंसान झूठा बन जाता है, नहीं, झूठा शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ, क्या, कैसा, किस प्रकार से निर्णय लेना है, कहाँ उंगली सीधी नहीं हो रही तो टेढ़ी करके काम चलाना है, कहाँ मैं झूठ बोलूं तो मेरा काम निकल जाए, किसी का बुरा भी ना हो। हाँ भाई, ऐसे तो हमारे श्री कृष्ण भी झूठे थे भाई, झूठ वो भी बोलते थे। लेकिन झूठ बोल करके कोई काम निकालना जिससे किसी का भला हो, और किसी को धोखेबाजी करना, हाँ, दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। कई बार हम हमारी फैमिली को झूठ बोल देते हैं। हाँ, एक पिता कहीं बाहर से काम करके आ रहा है, बहुत थका आ रहा है, बहुत परेशान है, पैरों में लग गई है, मान के चलें कोई घाव हो गया, उसकी बच्ची ने पूछा या उसकी वाइफ ने पूछा या उसकी माँ ने पूछा, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं हुई? उसने कह दिया नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा हूँ मैं। तो क्या ये झूठ बोल दिया इंसान ने? झूठ नहीं, दूसरों का ख्याल रखा। तो अब इसे आप झूठ नहीं कहेंगे भाई। एक तरफ से देखेंगे तो प्रैक्टिकली तो झूठ ही है भाई, लगी है ना, नहीं बोलना चाहिए था कि नहीं लगी है, पर ये प्रॉब्लम है। तो मेरा यहाँ पर कहना ये बनता है कि राहु की महादशा जो है इंसान को कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक बनाने की कोशिश करती है। कहीं ना कहीं राहु की महादशा जो है इंसान को झूठ निकालने की कोशिश करती है। वो किसी के लिए कितना सही है कितना गलत है, ये
अब भाई उसके व्यवहार पर, उसकी स्थितियों पर और दूसरे ग्रहों की स्थितियों पर डिपेंड करेगा। यदि कहीं कुंडली में राहु बहुत अच्छे हैं तो इंसान के पास चमत्कारिक ताकत आती है, ये मैंने देखा है। देखिए, इंसान ऐसे ऐसे काम कर जाता है राहु की महादशा में कि उससे ये एक्सपेक्ट ही नहीं होता है कि अच्छा इसने ये काम कर दिया। हाँ, 20 साल की उम्र में 50 साल वाला काम कर दिया, या ये कैसे कर सकता है। अच्छा, वो काम हो सकता है प्राउड फील करवाने वाला हो या किसी प्रकार से ग्लानी फील करवाने वाला हो, दोनों ही काम हो सकते हैं। जैसे एक 20 साल का बच्चा है, उसने कोई ऐसा इन्वेंशन कर दिया कि वो देश को या किसी प्रकार से शहर को या कम से कम मोहल्ले को ही या कम से कम अपने घर को ही फायदा करवा दे, तो ऐसी स्थितियां भी राहु की दशा में हो सकती है। और ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि कोई कोई व्यक्ति है, वो उसे अभी तक तो बहुत अच्छा समझा जाता था, 20 साल का है, 40 साल का है, लेकिन उसने इतना कोई गंदा बुरा काम कर दिया कि उसे एक्सपेक्ट ही नहीं था, तो आश्चर्य हो गया, अच्छा ये भी कर सकता है। तो आश्चर्यचकित करने वाले काम राहु की महादशा में कई सारे लोग कर देते हैं। यदि आपको राहु की महादशा चल रही तो मैं एक बात आपको कह सकता हूं कि आपके अंदर वो ताकत है कि आप वो सारे कार्य कर सकते हैं जो कार्य दूसरों को आश्चर्यचकित करते। मैं आपको ये बात बोल, कुंडली में राहु खराब हो या अच्छे हो, भाई ठीक है, खराब है तो बहुत तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन आप काम वो वाले जरूर कर सकते हैं जो दूसरों को आश्चर्यचकित करते हैं। तो लग जाइए, यदि कहीं आपको राहु की महादशा चल रही है तो लग जाइए, जी भर के लग जाइए, मेहनत करिए और सफल बनिए। हाँ, हाँ, ये बात देखना बहुत जरूरी है, कहीं राहु नीच राशि स्थित है क्या, कहीं राहु खराब भाव में बैठे हुए हैं क्या, तो उनकी रेमेडी कर ली जानी चाहिए, उपाय कर लेना जाना चाहिए। भाई किसी को बीमारी है तो डॉक्टर के पास आप गए और डॉक्टर ने आपको कह दिया कि भाई आपको बीमारी है, बस जाओ घर, ये कोई बात हुई क्या। भाई बीमारी है तो उसका इलाज भी तो होगा ना, तो इलाज दे दो। हाँ ठीक है, डॉक्टर साहब कभी दवाई लिख करके गारंटी नहीं देते, यहाँ तक कि आप ऑपरेशन कराने जाएंगे तो आपसे लिखवा लेंगे कि कुछ दिक्कत हुई तो इसके जिम्मेदार हम होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे, ये लिखवा लेंगे। लेकिन क्या डॉक्टर ये थोड़ी सोचेगा कि नहीं गलती करना ही करना है हमें। तो ठीक है, दवाइयों की गारंटी नहीं होती है, लेकिन दवाइयां होती तो है ना, बहुत से लोगों को असर तो करती है ना। बस वही बात है कि प्रॉब्लम्स हैं तो उनके हल भी कहीं ना कहीं बने हुए हैं, तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको उनका हल भी जो है बताता है। इसी के साथ साथ राहु महाराज जो है वो मैं ये बात तो जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं डायलेमा को या दुविधा को जरूर से पैदा करते हैं। अब देखिए, कंफ्यूजन या भ्रम हो सकता है राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको एक सलाहकार की जरूरत हमेशा होती है। यदि कहीं किसी को राहु की महादशा चल रही है तो मेरी बात मानिएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि सलाहकार जरूर अपना रखिएगा। अच्छा, सलाहकार का मतलब ये नहीं कि हर किसी से पूछे जा रहे हैं, हर कोई रास्ते चलतों से भी पूछ लिया, नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। सलाहकार वो हो जो सचमुच में आपकी अवनति में, मतलब आपके डाउनफॉल में खुद का डाउनफॉल समझे, खुद की अवनति समझे, आपके ऊपर ऊंचाइयों पर जाने पर, आपके उन्नति करने पर खुद की उन्नति समझे, ऐसा सलाहकार रखिए, पहली बात। और दूसरा, फिर ऐसा सलाहकार रखिए जो उस पर्टिकुलर फील्ड में, सलाह उससे लीजिए जो उस पर्टिकुलर फील्ड में पारंगत हो। ये दो लोगों से ही सलाह लेनी चाहिए और उसके बाद में जो है फिर काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि सलाहकार रखा जाता है, कोई सलाहकार होता है रखा जाता है, नौकरी पे नहीं रखना है, कोई यदि सलाहकार है आपका, आप किसी से सलाह लेकर के काम करते हैं, तो राहु की महादशा में ये बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है और ये बहुत ज़्यादा काम भी करता है। क्योंकि आप खुद देखिएगा, किसी को राहु की महादशा चल रही है, आपको भी चल रही है, आप देखिएगा कि आपको डायलेमा, दो मन एक साथ बनते होंगे, कई बार तीन मन एक साथ बनते होंगे, कई बार निर्णय लेने में मुश्किल आती होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निर्णय आपका हमेशा गलत जाता है, भैया राहु यदि अच्छे हैं तो आप निर्णय लेंगे और आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं ये बात। लेकिन जो एक वक्त होता है दुविधा वाला, डायलेमा वाला, वो वक्त भी तो परेशान कर देता है ना। और जिनके राहु यदि कहीं कुंडली में खराब है, उनका क्या, तो उनको तो ज्यादा डायलेमा हो गया, कई बार गलत निर्णय में वो लोग फंस भी सकते हैं। तो राहु अच्छे हो या बुरे हो, राहु की महादशा में एक सलाह लेना ही चाहिए और उसके बाद ही काम भी करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि राहु की महादशा में यदि अच्छी सलाह आपको मिल गई, यदि अच्छे लोग आपको मिल गए, यदि अच्छी धुंध सवार, धुंध का क्या मतलब आप समझते, एक लगन आ जाती है मन में, एक धुन आ जाती है मन में, एक मूड बन जाता है, मुझे यही करना है, यही करना है। जैसे अर्जुन को जो है वो तोते की आंख दिख रही, जब अर्जुन और उनके भाई जो हैं पांडव खड़े थे और
उनके गुरु जो हैं उन्होंने पूछा कि उन्होंने गुरु ने आदेश दिया कि भाई ये जो तोता है इस तोते की आंख में मारना है। एक डमी था, असली तोता नहीं था। तो उस तोते की आंख में आपको तीर मारना है, ये आपका लक्ष्य है। तो सबसे पूछा आपको क्या दिख रहा है, तो किसी ने कहा कि भाई मुझे पेड़ दिख रहा है, पेड़ के ऊपर तोता टंगा हुआ दिख रहा है और ये सब दिख रहा है। किसी ने पेड़ कहा, किसी ने तोता कहा। अर्जुन ने कहा मुझे तोते की आंख दिख रही है। क्यों? क्योंकि गुरुजी का आदेश था कि तोते की आंख पर निशाना मारना है। तो अर्जुन को तोते की आंख दिख रही थी, पैरज की आंख दिख रही थी। और राहु की महादशा में कहीं ना कहीं यदि आप किसी से सलाह लेकर के काम करते हैं तो यही कंसंट्रेशन जो है वो आपका सही बैठता है। आप यदि लगन लगा करके आप यदि तोते की आंख को ही देख करके काम करते हैं और बिल्कुल फिर लगे रहते हैं, कुछ आपको नहीं दिखता। जैसे घोड़ा होगा ना, तांगा, हाँ, उसमें घोड़े के साइड में ऐसा लगा होता है ताकि वो ना इधर देख पाए ना इधर देख पाए। तो यदि आप भी ऐसा लगा लेते हैं, हाँ, तो पहली बात तो वो प्लस मेहनत करने को तैयार होते हैं, लगन को तैयार होते हैं, प्लस साथ ही साथ एक अच्छा सलाहकार भी आपका होता है। वो आपकी माताजी हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, कोई और जानकार भी हो सकते हैं। लेकिन कोई अच्छे सलाहकार होते हैं तो निसंदेह आप उन सारी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं जिसके आप काबिल हैं या जिनके आप सपने देखते हैं। तो राहु की महादशा ये सब तो दिलवा देती है। तो अब कितनी बात देखिए, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष कि किसी एक छोटे से छोटे से छोटे से छोटे से यदि आप किसी अंश को लेते हैं तो उस पर भी घंटों बात की जा सकती है। राहु महाराज तो बहुत बड़े हैं, तो इन पर भी बात की जा सकती है घंटों। लेकिन ज्योतिष एक महासागर है। यहाँ पर मैं जब गोता लगाता हूँ तो एक रत्न उठा करके आपको दे देता हूँ। यहाँ पर यही रत्न देने की मैंने कोशिश की है। मुझे लगता है कि ये रत्न आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि पसंद आया। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलते हैं। और भी बातें तो होती रहेंगी, अभी खत्म तो हुआ नहीं है ज्योतिष या राहु के बाद। और भी बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।